हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कबीरदास का जीवन परिचय और काव्यगत विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं कबीरदास की काव्यगत विशेषताएं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल साहित्य का आरंभिक काल था, तो वही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। भक्ति काल में 2 काव्य धाराएं विकसित हुई: निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण अर्थात जिसमें ईश्वर को सभी गुणों से ऊपर बनाया जाता है। निर्गुण को जिसमें ईश्वर को सभी गुणों से ऊपर माना गया है तथा जिसका स्वरूप सर्वव्यापी और निराकार है। जबकि सगुण में ईश्वर के अवतार की बात की गई है, जो न्याय और धर्म की स्थापना हेतु मानव रूप में जन्म लेता है। निर्गुण को 2 भागों में विभाजित किया गया है: संत काव्य धारा और ज्ञानाश्री काव्य। संत काव्य धारा को ही ज्ञानाश्री काव्य धारा भी कहा जाता है। सूफी काव्य धारा को प्रेम मार्गी काव्य धारा भी कहा जाता है। तो 2 भागों में विभाजित किया, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। और इनके दूसरे संत काव्य धारा को ज्ञान मार्गी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है और सूफी काव्य धारा को प्रेम मार्गी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार सगुण को भी राम और कृष्ण के 2 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। संत कबीर द्वारा निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य धारा के प्रतिनिधि एवं प्रवर्तक माने गए हैं। किसको? कबीरदास को। कबीरदास हिंदी साहित्य के क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक कवि हैं, जिन्होंने समाज को रूढ़िग्रस्त मान्यताओं एवं परंपराओं से मुक्त करवाया, एक स्वस्थ समाज बनाने की सफल कोशिश की। महान कबीरदास का जन्म काशी में सन 1398 में ईस्वी में संवत 1455 में हुआ। तो देखिए, ये सन और संवत दोनों में पूछ लिया जाता है। तो काशी में जन्म हुआ था कबीरदास का सन 1398 ईस्वी में, और ईस्वी के अंदर अगर हम 57 वर्ष और जोड़ देते हैं तो वो संवत में कन्वर्ट हो जाता है। तो संवत है 1455। जनश्रुति के अनुसार कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोक लाज के भय से काशी के लहरतारा नामक सरोवर में शिशु कबीर को छोड़ दिया था। नीरू नीमा नामक जुलाह दंपति ने कबीर का पालन पोषण किया और उनके जन्म के बारे में निम्नलिखित मत प्रसिद्ध हैं। तो कबीरदास का जन्म भी विवादास्पद रहा है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुधी बस वसायत को पूर्णमासी प्रकट भये, घर गरजे दामिनी दमके, बूंदे बरसे झर लाग गए, लहर तारा में कमल खिले, तह कबीर भानु प्रकट हुए। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए। 1455 साल में इसका जन्म हुआ था। जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी के दिन इनका जन्म माना जाता है। और वे कह रहे हैं कि घर गरजे दामिनी दम के, जब बादल गरजे, उनके जन्म पर बादल बरसे, बिजली चमकी और बूंदें पड़ने लगी, बारिश होने लगी। इसी दिन लहर तारा के, ये क्या हो गया, एक पर घर घन गरजे बादली दामिनी दम के, बूंदें बरसे झर लाग गए, बादल बरसने लगे, बिजली चमकने लगी और बूंदों ने झर लगा दिया, अर्थात बारिश होने लगी। उस दिन लहर तालाब में कमल खिला था। कौन? कबीरदास रूपी कमल खिला था और इनका जन्म माना जाता है 1455 संवत में। कबीर ने अपना पारिवारिक व्यवसाय अर्थात कपड़ा बुनने का काम चुना, यानी कबीरदास एक जुलाहा थे। आजीवन राम नाम लेते हुए साधु संतों की संगति की, क्योंकि नीरू नीमा जुलाहा नामक दंपति थे, उन्होंने उसका पालन पोषण किया, तो उनके अनुसार ये जुलाहा कहलाए थे वे। आजीवन राम नाम लेते हुए साधु संतों की संगति की। कबीर गृहस्थी थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनका एक पुत्र और एक पुत्री थी, जिसके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली थे। कबीर के गुरु स्वामी रामानंद थे। कबीर निरक्षर थे। वे स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी कागज को नहीं छुआ और कभी भी कलम को हाथ में नहीं पकड़ा।
निरक्षर होते हुए भी वह सर्वाधिक ज्ञानी और बहुश्रुत थे। निरक्षर थे, अनपढ़ होते हुए भी वो बहुत ज्ञानी थे। उनके शिष्यों ने ही कबीर वाणी का संकलन किया, जिसमें कबीर धर्मदास का नाम सर्वप्रसिद्ध है। धर्मदास ने ही कबीर की रचनाओं का संपादन कार्य संभाला था। धर्मदास ने कबीर की वाणी को बीजक नामक संग्रह में संकलित किया, और जिनके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। बचपन से ही कबीर निर्भीक, विद्रोही और क्रांतिकारी तथा समाज सुधारक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वैसे से पैर तक वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि वो वैसे नहीं भाई, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, स्वभाव के आकड़ थे, आदत से फकड़ थे, भक्तों के समान निरीह थे और भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त और भीतर से कोमल और बाहर से कठोर थे। जन्म से ऐश्वर्य से और कर्म से वंदनीय थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों उन्हें अपना मानते हैं। 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी में यानी संवत 1575 में काशी के मगहर नामक स्थान पर कबीर का देहांत हो गया। इनका एक डेट याद रख लो, या तो ईस्वी वाली रख लो या फिर संवत वाली। अगर ईस्वी करते हो तो उसमें 57 वर्ष जोड़ोगे तो संवत बन जाएगा, और संवत याद रखते हो तो 57 वर्ष माइनस कर देना। तो इनका जन्म 120 वर्ष के होकर के इनका देहांत हुआ था। कबीर की काव्यगत विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा व्याख्यायित किया जा रहा है। निर्गुण ब्रह्म में विश्वास। कबीर निर्गुण ब्रह्म में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर तमाम गुणों से ऊपर है। उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, किनके? ईश्वर के गुणों का। वह सर्वशक्तिमान तथा कण कण में व्याप्त हैं। उनका शरीर अगम और अगोचर है, अजन्मा है और निर्विकार है, तथा उन्हें कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह तो प्रत्येक के हृदय में ही विराजमान होते हैं। जो तिल माही तेल चकमक में लागी, तेरा साईं तुझ में है, जागी सके तो जागी। कबीरदास जी कहते हैं जो तेल तो तिलों में ही होता है, चकमक में आग समाई होती है, उसी प्रकार तेरा साईं तुझ में ही है, तेरा भगवान परमात्मा तुझ में ही समाया हुआ है। अगर तुम जागना चाहता है तो उसे जाग करके अपने आप की पहचान कर ले। नेक्स्ट, अवतारवाद का विरोध। निर्गुण और निराकार ब्रह्म में विश्वास होने के कारण कबीर ने बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध किया। उनका मानना है कि ईश्वर एक ही है जो घट घट में व्यापी है। व्यापी यानी समाया हुआ है। उनके अनुसार ईश्वर के मानव रूप में अवतार लेने की धारणा मिथ्या है। मिथ्या, झूठ, क्योंकि उनकी सत्ता तमाम बंधनों से परे है। वह सर्वव्यापी है। कबीर के ईश्वर की सत्ता सभी देवी देवताओं से ऊपर है। वे कहते हैं कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेव शाखा भय पात भया संसार। अक्षय पुरुष एक पेड़ है। अक्षय पुरुष यानी परमात्मा एक पेड़ के समान है। निरंजन बाकी डार, बाकी उसकी डालियां हैं। त्रिदेव शाखा बहे, 3 देव रूपी शाखाएं बही हुई हैं, और बाकी जितने भी पत्ते हैं वो संसार रूपी हैं। कबीर अपने ईश्वर को राम कहकर पुकारते थे, परंतु वह राम दशरथ पुत्र राम नहीं था, बल्कि उनके घट घट व्यापी ईश्वर हैं। वे कहते हैं राम नाम तीनों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। राम नाम का वर्णन तो तीनों लोकों में इसका वर्णन देखने को मिलते हैं। राम नाम का मरम है आना, ये राम नाम का मरम समझ में नहीं आया, अर्थात राम नाम ही परम पिता परमात्मा है। नेक्स्ट, गुरु का महत्व। कबीरदास ने अपनी वाणी में गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताता है। उनका मानना है कि गुरु की कृपा के बिना मुक्ति संभव नहीं है। गुरु शिष्य के तमाम विकारों को दूर करता है और उनके भीतर आत्मनिरीक्षण की भावना पैदा कर ईश्वर को पहचानने की क्षमता पैदा करता है। तो वे कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास गुरु को परमात्मा से भी बड़ा मानते हैं। वो कहते हैं कि गुरु ही हमें गोविंद से मिलवाते हैं।
गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। तो कबीरदास कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसके पैर लागूं, पहले गुरु के पैर छूऊं या परमात्मा के। बलिहारी गुरु आपने, लेकिन अंत में वह अपने गुरु पर ही बलिहारी जाता है, न्यौछावर कर देता है अपने आप को, क्योंकि गोविंद दियो मिलाए, क्योंकि गुरु ही गोविंद से मिलवाता है। इसलिए कबीर ने गुरु को गोविंद से भी अधिक महत्ता दी है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु, कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु यानी गुरु की महिमा अत्यंत अनंत और अपार होती है, जो हम पर अनेक उपकार करते हैं और वह अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी हमारी लोचन आँखों को, हमारे अज्ञानता को नष्ट करके वो ज्ञान के मार्ग को दर्शाते हैं, दिखा देते हैं। नेक्स्ट, ब्राह्मण बाह्य आडंबरों का विरोध। कबीरदास ने बाह्य आडंबरों का और मूर्ति पूजा का डट कर विरोध किया था। भाई कबीर विद्रोही और क्रांतिकारी कवि के रूप में विख्यात थे, क्योंकि उन्होंने समाज में व्याप्त कर्मकांड, अंधविश्वास, कुरीतियों, दुराचारों का निर्भीक स्वर में विरोध किया था। उनका लक्ष्य सदा समाज सुधार रहा, इसलिए वह समाज को सामाजिक, धार्मिक और नैतिक कमजोरियों से सचेत करना चाहते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों में फैले भाई यह कर्मकांड और बाह्य आडंबरों जैसे मूर्ति पूजा, छापा तिलक, तीर्थ व्रत, रोजा, नमाज आदि का डटकर विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा के संबंध में हिंदुओं को फटकारते हुए वे कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं पाहन, पत्थर पूजने से अगर हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तो मैं पहाड़ को पूजने लग जाता हूँ। उससे तो ये पत्थर की चक्की भली है जो पूरे संसार को पीस करके खिलाती है। वही तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान करने की धारणा को आडंबर बताते हुए कहते हैं नहाए धोई क्या भया जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास ना जाए। नहाए धोई क्या भया, कबीरदास जी कहते हैं कि नहा धो करके तुम क्या दर्शाना चाहते हो। जो मन का मैल दूर नहीं कर पाते वो नहा धोकर साफ सुथरे होकर क्या ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। मीन, मछली तो हमेशा पानी में ही रहती है, लेकिन उसे 1000 बार धोने पर भी उसकी बदबू नहीं जाती। तो कबीरदास जी कहते हैं अपने आप को नहा धोने की बजाय अपने मन के मलिन को साफ करो, तब जाकर के हम परमात्मा से हमारा मिलन हो सकता है। वही मुस्लिम धर्म में फैली कुरीतियों को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं दिन भर रोजा रहते हैं राती हनत न गाए, यह तो खून वह बंदगी कैसे मिले खुदाए। कबीरदास जी कहते हैं कि दिन में तो रोज़ा रखते हैं और रात को गाय को मार कर खाते हैं, यह तो खून वह बंदगी, यह और गाय का खून बहाते हैं, पाप करते हैं, उसे कष्ट देते हैं, कैसे मिले खुदाए, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मुसलमानों पर करारा व्यंग्य किया कबीरदास ने। कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद दई बनाए, तांचड़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास मुसलमानों पर करारा व्यंग्य करते हुए कहते हैं कंकर पत्थर जोड़ करके मुसलमानों ने मस्जिद को तो बना लिया और वह उसके अंदर तांचड़े मुल्ला बांग दे, और मस्जिद पर चढ़ करके वो अपने मुल्ला को ऊंची ऊंची आवाज़ दे करके बुलाते हैं, क्या उनका खुदा बहरा हो गया है। नेक्स्ट, जाति पाति का विरोध। कबीरदास ने सामाजिक विषमताओं को दूर करने तथा मानव धर्म की स्थापना हेतु समाज में जाति एवं वर्ण के नाम पर किए जाने वाले भेदभावों का विरोध किया है। ईश्वर की नज़र में सभी जाति धर्म एक समान हैं, वे जातिगत भेदभाव को नहीं मानते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं जाति पाति पूछे न कोई, हरि को बजे सो हरि को होई। वो कहते हैं जात पात पूछने से कुछ नहीं होता, जाति पाति कुछ नहीं है, वो हमारे मनुष्य के द्वारा ही जात पात में बांटी गई हैं। इंसान जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे, जो हरि का भजन करता है वही हरि का कहलाता है। उनके अनुसार मनुष्य अपने जन्म के अनुसार नहीं बल्कि अपने कर्म के अनुसार पहचाना जाना चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया करनी ऊंच न होई, सोवत कलश सुरे बया साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा या बड़ा नहीं कहलाता है,
अच्छे कर्म करने से व्यक्ति उच्च कुल का व्यक्ति कहलाएगा और ऊंचे कुल में जन्म लेने से वो सोवन कलश और सुरा के शराब के कलश के पास सोए रहते हैं तो साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे। नेक्स्ट है रहस्यवाद। रहस्यवाद में भावना है जो ईश्वर की अज्ञात सत्ता को जानने की इच्छा से उत्पन्न होती है। किसका रहस्य दर्शाना चाहते हैं? आत्मा और परमात्मा का मिलन का रहस्य से जानकारी देना चाहते हैं भाई कबीरदास। कबीर हिंदी साहित्य के महान रहस्यवादी कवि स्वीकार किए जाते हैं। रहस्यवादियों की तरह कबीर की आत्मा भी परमात्मा के प्रेम को तड़पती रहती है। यह विरहिणी आत्मा आठों पहर ईश्वर के दर्शन को तरसती है और उसके विषय में जानने की जिज्ञासा रखती है। आई ना सकूँ तुझ तक, सको न तुझ बुलाए, जेरा यूं ही ले होगे विरह तपाई तपाए। आई न सकूँ तुझ तक। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम अपने मन का मैल दूर नहीं कर सकते, अपने अज्ञान में तुम फंसे रहोगे या फिर सांसारिक मोह माया की जाल में फंसे रहोगे तो आ ही न सकूँ मैं तुझ तक, मैं तुझ तक नहीं आ सकती हूँ। सको ना तुझ बुलाए और न तुम मुझे बुला सकते हो। जेरा यूं ही ले होगे, तुम यूं ही अपना जीवन व्यतीत कर दोगे विरह तपाई तपाई, और परमात्मा के विरह में परेशान हो करके अपना जीवन को नष्ट कर लोगे। आत्मा और परमात्मा की इस तरह की स्थिति के बाद अंतिम स्थिति प्रभु मिलन की होती है। जैसे कबीर ने यूं व्यक्त किया है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहत ज्ञानी। और कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो उसी प्रकार हो जाता है जैसे जल में कुंभ है, घड़ा है और घड़े में जल है, बाहर भीतर दोनों तरफ पानी समाया रहता है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, अगर घड़ा फूट जाता तो जल में समा जाएगा और जल जल में समा जाएगा, यह तत् कहत ज्ञानी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार ज्ञानी लोग आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। नेक्स्ट है नारी भावना। संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक स्वीकार किया गया है। उनके अनुसार नारी प्रभु मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। कबीर का मानना है कि जिस तरह माया के आकर्षण में फंसकर मानव ईश्वर को भूल जाता है, उसी प्रकार की स्थिति स्त्री मोह की होती है। नारी की जाई पड़ंत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनके क्या गति जो नित नारी के संग। कबीरदास जी कहते हैं कि नारी की झाई पड़ने से सांप भी अंधा हो जाता है। तो कबीर जी कहते हैं कि उन लोगों की क्या स्थिति जो हमेशा ही नारी के संग रहते हैं, तो वो व्यक्ति कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। कबीर के अनुसार आदर्श पतिव्रता नारी ही पूजनीय है। यह नारी विद्या माया का प्रतीक है। जिस तरह पतिव्रता अपने पति के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही विद्या माया अपने स्वामी ईश्वर से अलग नहीं रह सकती। इससे कबीर कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली काली कुचील कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। पतिव्रता मैली भरी, पतिव्रता नारी ही अच्छी होती है, वो भले ही मैली कुचली और कुरूप हो। पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप, और पतिव्रता जो नारी है उस पर लाखों करोड़ों बार न्योछावर हो सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा शैली। कबीर की भाषा सदुकड़ी का नाम दिया गया है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा का नाम दिया जाता है क्योंकि वह घुमक्कड़ साधु थे और वे देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते थे। अतः उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ब्रज, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का सुंदर मिश्रण हुआ है। कई आलोचकों ने तो ये उनकी भाषा को खिचड़ी या घुमक्कड़ी या पंचमेल का नाम भी दे दिया गया है। उनकी काव्य भाषा मूलतः जन भाषा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर भी कह दिया क्योंकि भाषा पर कबीर का असाधारण अधिकार था। कुछ उदाहरण देखिए। कबीर खड़ा बाजार में लिए मुराड़ा हाथ, जो घर जाले अपना सोच ले हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि वो संसार रूपी बाजार में हाट में खड़े हैं और अपने हाथ में ज्ञान का मुराड़ लिए खड़े हैं। वो कहते हैं जो अपने घर को जलाएगा वही मेरे साथ चलेगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयान कोई ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ कर पूरा संसार मर गया, पंडित बयान कोई विद्वान नहीं कहलाया, और जिसने ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ लिए वही पंडित कहलाया है।
आखड़िया में झाई पड़ी पंथ निहारी नहारी, जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि आँखों में झाई पड़ गई हैं रास्ते को, राम नाम के रास्ते को देखते देखते, और जी बड़ियों में छाला पड़ गया है राम नाम को पुकारते पुकारते। अंततः कहा जा सकता है कबीर का काव्य उच्च कोटि का धार्मिक नैतिक साहित्य है, तो वही समाज सुधार का वाहक भी है। उनकी वाणी जीवन के अनुभवों पर आधारित है। उनका उद्देश्य समाज कल्याण और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया और धर्मांधता के गढ़ को व्यस्त किया। समता और अहिंसा को अपने शिक्षा का आधार बनाया। तो ये थे आपके कबीरदास की काव्यगत विशेषताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।